नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। महाराज श्री नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, होली महाउत्सव मिलन समारोह का जैनिज्म में महत्व और हमें इसको किस तरह से सेलिब्रेट करना चाहिए, मार्गदर्शन करें। देखिए, होली केवल एक धार्मिक पर्व ही नहीं, एक लोक पर्व भी। धार्मिक दृष्टि से होली का दहन और होली पर्व का जैन धर्म में कोई स्थान नहीं, पर चूंकि रंगोत्सव के रूप में से लोक पर्व के रूप में मनाया जाता है, जैन धर्म में किसी भी लोक पर्व का निषेध नहीं है, क्योंकि लोक संस्कृति के साथ संबद्ध होने के कारण यदि सब तरह के लोग आपस में रंग गुलाल करते हैं तो जैन समाज का भी निषेध नहीं है। गृहस्थों का काम है। पुराने ज़माने में बहुत सारे ऐसे प्रसंग आते हैं जिसमें बसंत की कीड़ाएँ या फाग की कीड़ाएँ करने के राजा महाराजाओं के ज़माने में भी उल्लेख आते हैं। तो चूँकि एक लोक पर्व बन गया है, लोक पर्व के रूप में मनाए, लेकिन अन्य रूप में जिस तरीके से सब मनाते हैं वैसी जैन धर्म में कोई मान्यता नहीं है। जैन धर्म की मान्यता के अनुसार किसी का पुतला जलाना भी एक प्रकार की संकल्पी हिंसा है। जो घटनाएं अतीत में घटी अलग बात है। जैन धर्म तो कहता है बाहर की होली जलाने की अपेक्षा अपने कर्मों की होली जला, अपनी बुराइयों की होली जला, अपने दोषों की होली जला, अपनी दुर्बलताओं की होली जला। जिस धर्म में जैसी मान्यता है उनको उस अनुरूप करना चाहिए। तो धार्मिक बात अलग है, लौकिक बात अलग है। होली चूँकि एक लोक पर्व है और लोक पर्व के नाते हमें लौकिक भावना से ही इसे आयोजित करना चाहिए। मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। झुल्लक जी के चरणों में इच्छा में। हाँ, जल्दी। हाँ। महर्षि, अभी समय के बदलाव के अनुसार हमें जो गुरुओं के संस्कार और माता पिता के संस्कार मिले हैं, उन संस्कारों के साथ यदि किसी कार्यक्रम में जाते हैं, वहाँ हमको बैकवर्ड समझा जाता है, हंसी उड़ाई जाती है। उस समय हमारा मन बहुत कलुषित होता हैगा। तो उस समय हम अपने आप को कैसे संभालें कि हम अपने संस्कारों को छोड़ें और आज का जो समय चल रहा है उसके अनुसार चलें? गुरुवर मार्गदर्शन। देखो, जब लोग हंसी उड़ाए ना तो अपनी छाती को गर्व से फुला और उनसे कहो कि तुम आज हमारी हंसी उड़ा रहे हो, पर हमें हंसी आ रही है तुम्हारी नादानी पर। तुम गलत कर रहे हो, तुम्हारा रास्ता गलत है, तुम्हें अपना रास्ता ठीक करना चाहिए। गलत रास्ते से बचे, सही रास्ते को अंगीकार करें। मैंने कोई गलत काम किया होता और कोई मुझे कहता तो मैं उससे अपने आप को दूर रख सकता था। अच्छा काम करने के बाद भी इस तरह की कोई बात करते हैं तो उचित नहीं है। और जो मैं कर रहा हूँ अपने लिए कर रहा हूँ। और यदि कोई कुछ कहता है तो उसे अत्यंत विनम्रता से कह दो कि ये मेरी लाइफ है, मेरी चॉइस है। आपको अच्छा लगता है आप स्वीकार करो, अच्छा न लगे आप नकार दो। मैं तो आपको कुछ नहीं कहती कि आप ऐसा करो। आपको अगर मेरी बात अच्छी लगती तो आप स्वीकार करो, और मुझे आपकी बात अच्छी नहीं लगती, मुझे जो अच्छा लगता है मुझे वो करने दो। इसमें कोई बुराई नहीं। नमोस्तु महर्षि। नमोस्तु महर्षि। गुणायतन ट्रस्टी विभोर शीतल जी जैन कन्नौज से अपने बीच में मितेश आयुषी राजेश ज्योति ठाते गांव साथ में रहेंगे और अगला प्रश्न करेंगे। बुढ़ार नगर की प्रथम जो नागरिक है शालिनी जैन सरावगी जी, आज अपने पतिदेव राजा जी सरावगी के साथ में यहाँ पर उपस्थित है। जोरदार ताली से उनको आमंत्रित करेंगे और वे अपना प्रश्न भी करेंगे। गुरुदेव के चरणों में त्रेवा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। झुल्लक जी के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। कहते हैं ज्ञान से शब्द समझ में आते हैं और अनुभव से अर्थ। प्रश्न है, ज्ञान को अनुभव से कैसे जोड़ें? ज्ञान भटकाता क्यों है? बहुत अच्छी बात है। ज्ञान से शब्द समझ में आते हैं, अनुभव से अर्थ। आपने पूछा है ज्ञान को अनुभव से कैसे जोड़ें, अमल में लाओ। ज्ञान जब आचरण में उतरता है तब अनुभव आता है। तो जो हम जानते हैं उसका प्रयोग करें, उसका अभ्यास करें। कोरा शब्द ज्ञान जीवन में नई अनुभूति नहीं लाता।
ज्ञान तब अनुभूति में ढलता है जब हम उसे अपने अभ्यास में लाते हैं। तो हम जो जानते हैं उसे मानना शुरू करें और उसके अनुरूप अपना जीवन प्रारंभ हो। नमोस्तु महाराज। बुढ़ार नगर की प्रथम नागरिक शालिनी राजा सराव जी, जोरदार तालियां इनके लिए। वे अपना प्रश्न बहुत ही अच्छा भी पंचकर्म प्रतिष्ठा महामहोत्सव संपन्न हुआ और इनमें अग्रिम भूमिका स्वयं उपस्थित रहकर सारे कार्य इन्होंने संपन्न किए। एक बार जोरदार ताली ऐसी शालिनी के लिए। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे। उसके बाद सुनीता अरविंद जी राजा परिवार उपाध्यक्ष गुणायतन तैयार रहेंगे, जबलपुर। मुनि द्वय के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। महाराज जी, मैं राजनीति में हूँ और राजनीति में जब आपको कोई पद मिलता है तो उसकी अपनी लिमिटेशंस और सीमाएं होती हैं। लेकिन कई बार क्या होता है महाराज जी, जैसे अगर कोई काम लेके आता है और हमको पता है इसका काम नहीं होगा, अगर हम उसको सच बोल देते हैं तो वो आपसे नाराज हो जाता है, बोलते हैं हम इनको अगली बार देख लेंगे। और जब हम कोई झूठ बोल देते हैं उनसे तो वो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और बाहर जाके बोलते हैं, अगर उनका काम ना भी हो तो वो ये बोलते हैं कि चलिए उनने सुना तो अच्छे से। तो महाराज जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि झूठ बोलना भी पाप है और किसी का दिल दुखाना भी पाप है, तो क्या एक ऐसा झूठ जो लोगों को खुश कर दे वो बेहतर है या एक ऐसा सच जो लोगों का दिल दुखा दे? इन दोनों में ऐसी स्थिति में हमको क्या करना चाहिए? एक बार गुरुदेव से किसी ने पूछा कि महाराज जी, आपसे कोई भी कुछ सवाल करता है तो आप केवल देखो बोल देते हैं, जबकि निर्णय आपका होता है, आप सब जानते हैं, आप बोल क्यों नहीं देते? उन्होंने कहा, भैया मैं सीधा सीधा बोल दूंगा तो उनको दुख होगा और किसी को दुखी करना मेरा धर्म नहीं, इसलिए देखो कह देते। मैंने ना हाँ बोला ना बोला, बोले यही व्यवहार कुशलता है, समझ गए? तो इसी मंत्र को अपना लो। देखता हूँ, कोशिश करता हूँ, तुम चिंता मत करो, व्यवहार कुशलता का प्रयोग। नमोस्तु महाराज जी। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।